Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. Today we are going to revise some important topic of computer. So let's start with the parts of computer. You all know that computer have four main parts. जो कंप्यूटर होता है उसके फोर मेन पार्ट्स होते हैं एंड कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो उन मेन पार्ट्स के अलावा अलग से फंक्शंस करते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? फोर मेन पार्ट्स। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो CPU होता है उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो जो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? क्योंकि ये सारी मेमोरीज आप अपने ब्रेन में क्या होता है, हमारी सारी मेमोरीज कहाँ सेव होती है? हमारे ब्रेन में सेव होती हैं। सो जो कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है वो कहाँ सेव होती हैं? CPU में सेव होती हैं। तो कंप्यूटर को CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है एंड जो CPU होता है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट में से एक है जिसमें आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हो तो आप कंप्यूटर में जो भी टाइपिंग करते हो वो किसकी हेल्प से करते हो? कीबोर्ड की हेल्प से करते हो। एंड कीबोर्ड में खूब सारी कीज़ होती हैं। आपने कीबोर्ड को यूज़ में लिया, आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं जो जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं जो कोई भी लेटर्स या वर्ड्स टाइप करने के काम आती है। नंबर कीज़ जो होती हैं वो नंबर्स टाइप करने के काम आती है, कोई भी कैलकुलेशन करनी होती हैं। एंड कुछ स्पेशल कीज़ भी होती है लाइक स्पेस बार, टू वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के काम आती हैं। एंड बैक स्पेस और डिलीट कीज़ भी होती हैं। सो जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट का एक पार्ट है और जिसमें खूब सारी कीज़ होती है जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर। आपने कंप्यूटर में जो एक टीवी स्क्रीन जैसा आपको जो पार्ट दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मॉनिटर। और मॉनिटर का क्या काम होता है? आपने कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर किया है वो मॉनिटर पे आपको दिखाई देता है। उसका आउटपुट आपको कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे। जो भी रिजल्ट आपको देखना है, जो भी डेटा आपने एंटर किया है, आपने कोई लेटर टाइप किया है या फिर आपने कोई भी कैलकुलेशन किया है तो वो आपको कहाँ शो होती है? आपके मॉनिटर पर शो होती है। सो मॉनिटर इज़ लाइक अ टीवी स्क्रीन। एक जो मॉनिटर होता है वो टीवी स्क्रीन जैसा होता है। और मॉनिटर भी कई टाइप के होते हैं। कई LED मॉनिटर भी चलने लगे। पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती थी वो थोड़ी डिफरेंट होती थी। सो मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर आपको जो भी आपने वर्क किया है उसे आपको कहाँ डिस्प्ले, वो वर्क कहाँ डिस्प्ले होता है? आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है माउस। माउस का क्या काम होता है? माउस इज़ लुक लाइक अ रियल माउस। ये थोड़ा रियल माउस जैसा लगता है बट इसके फंक्शन कुछ अलग होते हैं। आप कंप्यूटर पे जो भी वर्क कर रहे हो, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो भी कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का काम करता है। आपको कंप्यूटर पे कहीं भी क्लिक करना है, मतलब किसी भी फंक्शन पे क्लिक करना है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप किसकी हेल्प से क्लिक करते हो? माउस की हेल्प से करते हो। और माउस इज़ एक पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा होगा कि एक एरो जैसा साइन कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता रहता है। तो वो जो एरो वाला साइन होता है वो किसका होता है? आपकी माउस का होता है। एंड माउस पे 2 बटन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द माउस पे 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Some parts are not necessary to run the computer, but they helps to perform different functions. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर फंक्शन नहीं करता है। अगर इनमें से एक भी पार्ट काम नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। बट कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो इन 4 मेन पार्ट्स के अलावा होते हैं जिनका कंप्यूटर को रन करने के लिए होना ज़रूरी नहीं होता है, बट दे हेल्प्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बट जो वो पार्ट्स होते हैं वो कुछ अलग अलग वर्क करने के काम में आते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्पीकर एंड CD, ये सब जो डिवाइस हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस का पार्ट होते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, मतलब कंप्यूटर के फंक्शन में
ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे वर्क करो। अगर आपको कभी किसी स्पेशल वर्क की ज़रूरत होती है, लाइक आपको किसी का प्रिंट आउट निकालना है, तो आपको कंप्यूटर के में प्रिंटर की ज़रूरत हो जाती है। आपको अगर कोई मूवी देखनी है, आपने कंप्यूटर में सीडीए लगा दी हैं, तो ये डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं। इन्हें आप किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए, किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए ही कंप्यूटर में यूज़ में लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स एंड सम अदर पार्ट्स जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। सो हियर इज़ वर्कशीट फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर एक वर्कशीट है। राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स का क्या नाम है? सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जो डिवाइस कंप्यूटर में को रन करने के लिए नेसेसरी नहीं होते, कंपलसरी नहीं होते हैं, बट उनके कुछ अदर वर्क होते हैं, वो कोई अलग फंक्शन करते हैं, तो उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, सीडी, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सारे कुछ पेरिफेरल डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में यूज़ में लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।